हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी फर्स्ट ईयर में मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कर रहे थे, जिसमें हमें क्या करना था, डीएन की वैल्यू निकालनी थी। उसमें हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। वो टॉपिक हमारा कल कंप्लीट हो चुका था, बस उन वैल्यूज़ को आगे यूज़ करना है। तो मैं बता देती हूँ आपको, डीएन की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, डीएन ओवर में एन, जिसको हमने एफ सी डी सी इक्वल्स टू ए की क्यूब ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर डॉट डी सी लिखा था, जहाँ से हमने ए की एक वैल्यू निकाली थी, दो वैल्यूज निकाली थी एक्चुअल में। वो क्या थी, बी ओवर में पाई की रूट, या फिर क्या थी, एम ओवर में 2 पाई के टी। और हमें बी की एक वैल्यू मिली थी, वो क्या थी, एम ओवर में 2 के टी। जो ये वैल्यूज पुट करने पे हमारे पास डी एन आया था, n इंटू एम ओवर में 2 पाई के टी की क्यूब थी, और हाफ यहाँ पे आ रही है तो 3/2, और e की पावर माइनस b की वैल्यू क्या थी, m ओवर में 2 के टी। सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर की जगह मैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, या यहाँ पर आप सी स्क्वायर भी लिख सकते हो। डॉट में क्या था, डी सी को मैं डी यू डी वी डी डब्ल्यू लिख सकती हूँ, या आप डी सी भी लिख सकते हो। ये क्या था, वेलोसिटी रेंज सी एंड सी प्लस डी सी पर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे मॉलिक्यूल्स की, अणुओं की संख्या थी, जिसकी वैल्यू यही थी, ठीक है, जो कि किसके इक्वल आया अब, एन एफ सी डी सी की, क्योंकि मैंने एन उधर भेज दिया। तो ये मैंने इसीलिए आज दोबारा से बताया, क्योंकि ए बी की वैल्यू और इस डी एन की वैल्यू का यूज होगा। तो आज का हम टॉपिक करते हैं। हमने पहले जो किया था वो था मैक्सवेल के आणविक वेग का वितरण का नियम। अब आज हम करेंगे मैक्सवेल के चाल का वितरण का नियम। चाल मतलब स्पीड। स्पीड होती क्या है, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ना ली जाए तो वो स्पीड ही है। तो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। तो देखो, स्पीड का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेगा मैक्सवेल, तो उसने कुछ अजम्पशन ली थी। सबसे पहले आपको वो जो मैक्सवेल का वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें मैंने एक जगह पे डीसी को लिखा था डीवी डी यू डॉट डी वी डॉट डी डब्ल्यू लिया था, जिसको मैक्सवेल ने नाम दिया था वॉल्यूम एलिमेंट का। और जो फंक्शन लिया था एफ सी, एफ यू लिया था, वो क्या था, एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू का प्रोडक्ट, जिसे कहा था मैक्सवेल्स फंक्शन ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम क्या है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इसका यूज करेंगे, जिससे उसने वॉल्यूम एलिमेंट लिया था। तो मैक्सवेल ने जब स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो इसने क्या देखा था, हमने क्या माना था, सी और सी प्लस डी सी वेलोसिटी रेंज के बीच की वेलोसिटी में मान लिया कि डीएन मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी जो है वो इस रेंज की है। अब स्पीड की बात करेंगे, उसकी स्पीड इस रेंज की है, यानी कि इस रेंज की इसी सी और सी प्लस डी सी के बीच के किसी वैल्यू से, या फिर सी या इनमें से कुछ भी वैल्यू पे मॉलिक्यूल्स जो है वो डीएन है, जो कि इस रेंज से वो मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इसके लिए उसने कुछ अजम्पशन ली थी। उसने क्या लिया था मैक्सवेल ने, कि जो वेलोसिटी की जो रेंज ली थी, उसी वेलोसिटी की रेंज को उसने क्या ले लिया था, C और C प्लस डी सी के आयतन का स्फीयर बना दिया था, गोले बना दिए थे। मान लिया कि वेलोसिटी रेंज क्या ली है, C ली है, तो एक की तो रेडियस मान ली थी C, और दूसरी वेलोसिटी रेंज क्या ली है, C प्लस डी सी। तो यानी कि ये जो लेंथ क्या ले ली, DC। तो ये टोटल इसके सेंटर से कितनी हो गई, C प्लस डी सी। यानी कि क्या माना उसने कि इस वेलोसिटी रेंज के मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ इस वाले पार्ट में, जो डीसी जिसकी थिकनेस है, इस पार्ट में क्या है, मूव कर रहे हैं। अगर इस पार्ट में गति कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, हमने वॉल्यूम एलिमेंट क्या लिया है, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो मुझे जिस भाग में जहाँ पर वो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सिर्फ इस अंदर वाले भाग में क्या किया, उसने सी और सी प्लस डी सी रेडियस लेकर के दो स्फीयर बना दिए, और उसने कहा सिर्फ डीसी थिकनेस के जो पार्ट
पार्ट है उसी वाले पार्ट के अंदर अणु जो है जो इस वेलोसिटी रेंज की है वो सारे के सारे गति कर रहे हैं। तो हमने मैक्सवेल ने इसको वॉल्यूम एलिमेंट माना था। अगर इसको वॉल्यूम एलिमेंट माना है तो वॉल्यूम देखो होगा कितना, एक बार वाले वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम देखो गोले का आपको पता है वो कितना होता है, स्फीयर का 4/3r³। मुझे सिर्फ इस वाले पार्ट का निकालना है, मुझे सिर्फ ये बीच वाले पार्ट का निकालना है, इतने पार्ट का जो कि इस दो स्फीयर्स के बीच का, यानी कि जिसकी थिकनेस क्या है dc है। अगर मुझे इसका निकालना है तो इसका क्या हो सकता है, c प्लस dc का क्यूब। एक तो रेडियस में ये ले लूँ, उसमें से 4/3πc³ वाले को घटा दूँ तो मुझे ये जो पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, उसकी रेडियस मिल जाएगी, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो माइनस करने पे देखो क्या आया, 4/π इसका क्यूब बोलते हैं तो c³ प्लस 4/3πdc³ प्लस 4/3.3c² प्लस 4/3π.3cdc² माइनस 4/3πc³। ये आया, ये माइनस वाले से ये प्लस वाला कैंसिल हो गया। अब डीसी क्या है, ये थिकनेस है। हमने वेलोसिटी रेंज डीसी को बहुत ही छोटा लिया है, अगर वो छोटी है तो उसकी पावर क्यूब भी छोटा हो जाएगा, तो ये वाली टर्म भी कैंसिल हो गई। और पावर dc² भी क्या है, इसको भी मैं क्या कर सकती हूँ, नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। तो यानी कि डीसी जो है वो रेंज बहुत छोटी होने के कारण इसको हम ऑलमोस्ट 0 ले सकते हैं। तो मैंने हायर जो ऑर्डर्स थी, जो पावर थी क्यूब और स्क्वायर, उनको मैंने क्या नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि वो ऑटोमेटिक ज़्यादा छोटी होती हैं। तो यहाँ से क्या मेरे पास एक टर्म बची 4/3π. ये वाली टर्म बची क्योंकि इसमें डीसी की एक ही पावर है, एक, तो इंटू 3c² dc। 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या आया 4πc² dc। ये क्या आ गया एक टाइप से इस अंदर वाले पार्ट का, जिसकी जो थिकनेस है dc यहाँ तक जो है, इस वाले का हमारे पास क्या है वॉल्यूम निकल आया। ये क्या है मैक्सवेल ने डायरेक्ट जो है वो यूज़ करेंगे हम। ये इतना जो है ये आपके लिए रफ वर्क है, इसको आप नोट करना चाहो तो कर लो, अगर ना करना चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट अब आपको लिख के बता रही हूँ, कैसे आया वो मैंने बता दिया। तो डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैक्सवेल ने किया था कि उसको क्या पता है dn ओवर में n की वैल्यू क्या है fc/dc, जो कि क्या है m ओवर में 2πkt की पावर 3/2 e की पावर माइनस m ओवर में kt 2kt.c².dc। ये dc याद रखना, e की पावर में dc नहीं है। तो देखो ये तो था मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमें ये पता चली थी कि प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसमें हमने n को उधर भेज के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता दिया था। तो ये हमने वो लास्ट वाले टॉपिक से यूज किया है। अब देखो अब क्या मैक्सवेल ने किया कि c और c प्लस dc वेलोसिटी रेंज से जो मॉलिक्यूल्स गति कर रहे हैं उसको मान लिया कि वो c और c प्लस dc त्रिज्या वाले किसी स्फीयर के बीच में मूव कर रहे हैं। तो वो वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा फिर, पहले चलो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। dn की वैल्यू क्या आई, n.m, ये m है, ओवर में 2πkt की 3/2 e की पावर माइनस b की जगह हम उसकी वैल्यू लिखते हैं m ओवर में 2kt(c²).du dv और dw लिखा। यहाँ आप c² की जगह, अगर मैंने c² की जगह du dv लिख दिया तो यहाँ पर भी लिख दो u² प्लस v² प्लस w²। ये तो लास्ट वाले टॉपिक से आया तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो उसने जो वॉल्यूम एलिमेंट लिया उसकी वैल्यू अब क्या आई, वॉल्यूम एलिमेंट था क्या, dc था, जो कि किसके इक्वल था, du dv dw का। और वॉल्यूम उसने निकाल दिया जिस थिकनेस dc थिकनेस वाले स्फीयर के बीच में ये इस वेलोसिटी रेंज के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, उसका आयतन क्या निकाला 4πc² dc। यानी कि du dv dw की वैल्यू आपके पास एक पड़ी है। तो यहाँ से
dn क्या आया, m ओवर में 2 पाई के टी की 3/2 n एक बार मैं यहाँ भेज रही हूँ डॉट e की पावर माइनस m ओवर में 2 के टी सी स्क्वायर डॉट 4 पाई सी स्क्वायर डॉट डी सी। तो यहाँ से मेरे पास dn की वैल्यू आई, वो क्या आई, dn की वैल्यू क्या आई मेरे पास, dn इज इक्वल्स टू 4 पाई सी स्क्वायर था एक, n मैंने उधर भेज दिया, a की क्यूब थी, a की वैल्यू क्या है m ओवर में 2 पाई के टी की हाफ थी, 3 होने से 3/2 e की पावर माइनस b की वैल्यू है m ओवर में 2 के टी सी स्क्वायर डॉट डी सी। मैंने उस वॉल्यूम एलिमेंट की यहाँ पर लिख दी वैल्यू जो क्या थी 4 पाई सी स्क्वायर डॉट डी सी। तो ये हुआ मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसमें उसने वॉल्यूम एलिमेंट को बदल करके स्पीड में बना दिया। अब उसने क्या किया था, ये है क्या वैसे dn ओवर में n क्या है एफ सी डी सी। तो मैक्सवेल ने जब एफ सी और सी के बीच में कर्व खींचा किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसने क्या देखा कि कर्व ऐसा मिला, इसको मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पर, और फिर उसने दूसरा किसी और टेम्परेचर पर खींचा तो इसको मान लेते हैं T2 टेम्परेचर पर, जहाँ पर T1 क्या ग्रेटर देन T2 है। ये क्या किया, कर्व खींचा हुआ उसने, तो ये ऐसा कर्व मिला। ये क्या है, मैक्सिमम जो है, इसको मैं बोल देती हूँ मैक्सिमम स्पीड, इसको सी मैक्सिमम लिख देते हैं, MP लिख दिया। सी जो है वो MP क्या, मोस्ट प्रोबेबल, इस समय आगे वाले टॉपिक में निकालेंगे कि सी MP यानी कि मोस्ट प्रोबेबल, अधिकतम प्रसंभाव्य स्पीड जो है वो लिखती। तो इससे क्या पता चला, वैसे भी नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे कोई मान लो किसी वेसल के अंदर गैस भरी हुई है, इसको नीचे से हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर को है इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन जो है वो बढ़ जाएगी, हर रैंडम होगी वो बात अलग है, यानी कि मोशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इनकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ने पर CMP की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, और अगर T2 कम था तो CMP कम निकला, T3 लेंगे वो और भी इससे कम होगा, तो ये जो पीक है वो क्या है, घटती जाएगी। तो यहाँ से क्या पता चला कि C के बढ़ने से, देखो इस कर्व से पता चला C के बढ़ने से पहले तो FC की वैल्यू जो है वो बढ़ रही थी, लेकिन फिर क्या एक मैक्सिमम जब C हुआ उसके बाद क्या फिर से FC की वैल्यू घटने लगी। तो ये प्रैक्टिकली पता चला कि ये जो कर्व उसने ड्रॉ करे थे, तो C के बढ़ने से पहले तो FC की वैल्यू बढ़ती जा रही है, देखो ये FC है, फिर जब मैक्सिमम हो गया जब C, तो फिर क्या फिर से वैल्यू घटने लगी। और दूसरा क्या पता चला कि टेम्परेचर T के बढ़ने पर ये जो पीक है CMP, इसकी वैल्यू भी क्या बढ़ती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा ये पीक की वैल्यू भी घटती जाएगी। ये तो पहला पॉइंट था, ये दूसरा। और तीसरा पॉइंट क्या पता चला, टेम्परेचर देखो डिक्रीज हो रहा था, तो ये जो क्या है, ये कर्व क्या है C और FC का है, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर FC भी डिक्रीज हो रहा था। सिमिलरली टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर FC भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये कर्व FC के बीच में भी है, तो FC की वैल्यू भी बताएगा। और चौथी चीज क्या है, ये आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी dn ओवर में n या FCDC, इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होती है 1। तो ये था मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसमें उसने वॉल्यूम एलिमेंट की वैल्यू निकाली थी। इसको बोलेंगे मैक्सवेल्स लॉ ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। जब FC और C के बीच में कर्व खींचा अलग अलग टेम्परेचर पर, जब T1 T2 से ज़्यादा था तो ऐसा कर्व मिला, जिससे क्या पता चला कि C की वैल्यू बढ़ने से FC की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन बाद में क्या घटने लग जाती है। और दूसरा क्या पता चला कि टेम्परेचर T के बढ़ने से ये जो CMP है उसकी वैल्यू, पीक जो है उसका वो मैक्सिमम मिलता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, T1 से T2 कम टेम्परेचर लिया तो पीक घट गया, इससे भी कम टेम्परेचर लेंगे तो CMP की वैल्यू और भी कम होती जाएगी। तीसरी बात क्या पता चली, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो FC की वैल्यू भी क्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर कम लिया तो FC की वैल्यू भी क्या कम हो रही है। तीसरी जो है प्रोबेबिलिटी वो मैक्सिमम 1 हो सकती है, वो मैक्सिमम 1 लिखती है। तो ये था मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मीन स्पीड। मीन स्पीड या
या फिर एवरेज स्पीड, हिंदी में जिसको बोलते हैं औसत चाल। तो देखो ये थी औसत स्पीड, एवरेज स्पीड या फिर मीन स्पीड। तो देखो एवरेज होता क्या है, टोटल नंबर जितनी भी मतलब वैल्यूज आई उसको टोटल नंबर से डिवाइड लगा दो, तो मतलब जितनी भी स्पीड्स थी उसको किससे डिवाइड लगा दो, उन सारी स्पीड्स का योग, उन सारी स्पीड्स का सम बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। तो देखो एवरेज स्पीड को मैं c बार से शो कर देती हूँ, एवरेज को शो कर रहा है ये बार। तो टोटल अणु जो थे वो पर यूनिट वॉल्यूम में हमने 1 लिए थे, तो वो मैंने 1 ले दिया। अब देखो अगर मुझे औसत निकालना है तो मतलब मुझे सम चाहिए, इंटीग्रेशन भी सम को दिखाता है। तो जो चाल है वो 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, तो मैं c का इंटीग्रेशन कर देती हूँ, तो वो भी एक टाइप से सम को ही दिखा रहा है। तो ये तो हुआ हमारा एवरेज, डॉट dn होगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो n है ना। अब देखो जो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी इसको कोई दे दो 1, यहाँ से मेरे पास dn की वैल्यू पड़ी है, इस वैल्यू को अपने यूज कर लेते हैं। स्पीड की बात कर रहे हैं इसीलिए वैल्यू भी हमने स्पीड वाली लिखी है dn की। तो c बार क्या आया 1 ओवर में n डॉट 0 टू इन्फिनिटी। इक्वेशन 1 से मेरे पास क्या वैल्यू आई थी 4 पाई c स्क्वायर इंटू n डॉट a की क्यूब थी, तो m ओवर में 2 पाई के टी की 3/2। चलो इसको a का क्यूब भी लिख दूँ, है तो ये a की क्यूब की वैल्यू ही है, तो मैंने a का क्यूब लिख दिया। e की पावर माइनस b c स्क्वायर, b की भी वैल्यू नहीं लिखी, डायरेक्ट एक बार b लिख रही हूँ, बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे डॉट dc, dn की वैल्यू मैंने लिख दी। अब देखो n से n कैंसिल हो गया, सॉरी ये पाई है। अब यहाँ पे क्या बचा 4 पाई a क्यूब भी कांस्टेंट है, c स्क्वायर वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 टू इन्फिनिटी। c स्क्वायर एक था, एक c ये पड़ा है, तो यहाँ पर एक c और आएगा, तो यानी कि क्या बन गया, एक तो c देखो ये था, एक dn के फॉर्मूले में c स्क्वायर था, तो क्या बना c की क्यूब e की पावर माइनस b c स्क्वायर डॉट dc। अब ये जो है ये भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, जो कि क्या होती है 1 ओवर में 2b का स्क्वायर। लिमिट्स भी याद रखना 0 टू इन्फिनिटी, इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो 1 ओवर में 2b स्क्वायर। तो देखो क्या वैल्यू हुई 4 पाई a क्यूब डॉट 1 ओवर में 2b स्क्वायर। अब a की वैल्यू आपके पास एक तो क्या थी m ओवर में 2 पाई के टी का रूट, और एक और थी b ओवर में पाई का रूट, तो मैं ये वाली यूज कर लेती हूँ ताकि b से b जो कैंसिल हो रहा है वो हो जाए। तो क्या आया 4 पाई की जगह मैं 2 पाई लिख देती हूँ, 2 से 2 कैंसिल होने से, तो 2 पाई a की क्यूब है यानी कि b ओवर में पाई की 3/2 डॉट 1 ओवर में b का स्क्वायर। अब 3/2 से जब 2 को घटाओगे तो 3/2 माइनस 2, तो माइनस 1/2 बचेगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगी पावर। तो देखो क्या यहाँ से मेरे पास c बार आया, वो क्या आया अभी 2 पाई, पाई से भी कैंसिल कर देते हैं, पाई की 1 है, उससे जब माइनस का 1 माइनस 3/2 करोगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा, यानी कि एक पाई डिवाइड में आ जाएगा। और b कैसे आ रहा था 3/2 माइनस 2, ये भी डिवाइड में आ रहा है। तो यहाँ से देखो क्या बना 2 पाई डॉट 1 ओवर, सॉरी पाई से पाई तो कैंसिल हो गया ना, 2 ओवर में रूट पाई b, c बार 2 ओवर में रूट पाई, यहाँ से एक ये जो b स्क्वायर था, तो देखो इस वाले 2 को मैं एक बार अंदर लिख देती हूँ, तो मैं 2 को अगर मैं रूट में लिखूँ तो रूट 4 हो जाएगा ओवर में पाई b की मेरे पास वैल्यू थी m ओवर में 2 के टी, ये थी, ये पुट करते हैं, तो c बार क्या आया अंडर रूट ऑफ 4 बाय पाई डॉट
बी की वैल्यू क्या है, m डिवाइड में है, ये 2kt कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो क्या बना, सी बार √8kt ओवर में पाई m। इसको कोई इक्वेशन दे देना, या फिर इसको कोई इक्वेशन मत दो, इसको डायरेक्ट याद रख लेना, क्योंकि एंड में हम CRMS और CMP जो मैंने आपको बताया था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये भी निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यूज निकाल के तीनों का रेशियो फाइंड करेंगे। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी कि सी बार सॉल्व करके बता दिया, वैसे आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि सी बार की वैल्यू क्या आती है, √8kt ओवर में पाई m। अब हम निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर। ये क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि CRMS जो रूट मीन स्क्वायर है और सी बार और सी मोस्ट प्रोबेबल, इन तीनों का रेशो भी एग्जाम में आ सकता है। तो और इन तीनों के अगर फॉर्मूलेज आ जाए कि ये प्रूफ करो, तो एक तो मेरे पास निकल आया है कि √8kt ओवर में पाई m, इसकी वैल्यू, बाकी इन दो की वैल्यूज निकाल के इनको रेशो फाइंड करेंगे। तो अभी हम निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो CRMS वैल्यू निकालते हैं। CRMS वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि CRMS होता क्या है, रूट मीन और स्क्वायर, यही होता है। तो मैं क्या कर देती हूँ, CRMS का भी स्क्वायर कर देती हूँ ताकि रूट हट जाए। सी बार के आपको पास एक वैल्यू पता है कि सी बार अगर किसी का बार निकालना है तो वो क्या होता है, 1 ओवर में n0 to infinity c.dn, यही है। अब मेरे पास सी बार की जगह क्या है, सी बार का स्क्वायर, ये मैं अंदर लगाऊं या फिर बाद में लगा दूं, एक ही बात है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर भी सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो c².dn, तो ये वाली मैं डायरेक्ट यहाँ यूज कर देती हूँ। तो ये क्या है, 1 ओवर में n0 to infinity c².dn। अब dn की वैल्यू आपके पास पड़ी है, dn की वैल्यू क्या है, 0 to infinity तक इंटीग्रेशन करते हैं, c² पड़ा है, dn की वैल्यू क्या है, 4 पाई n c² a का क्यूब e की पावर माइनस b c².dc। b और a की वैल्यू जैसे इस सी बार में हमने एवरेज निकालने में जब बाद में डिवाइड, मतलब बाद में a की वैल्यू रख के काटी थी, वैसे ही तब करेंगे, इसीलिए मैंने अभी भी a और b की वैल्यू नहीं लिखी। तो जैसे उसका एक इंटीग्रेशन था, हमारे पास क्या बन रहा था, 0 to infinity c का क्यूब था e की पावर माइनस b c².dc, जिसकी वैल्यू क्या थी, 1 ओवर में 2b²। वैसे ही जब c की 4 बन जाएगी, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है और स्क्वायर है, तो c की पावर 4 बन जाएगी और e की पावर माइनस b c².dc पड़ी है। इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी, √3 ओवर में 8 रूट पाई ओवर में b की पावर 5। ये वैल्यू भी क्या आपको याद रखनी पड़ेगी। ये इंटीग्रेशंस आप सॉल्व मत करना, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस है, ये MSc में सॉल्व होंगे, आप बस इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखो। तो CRMS को मैं सॉल्व करती हूँ, n से n कैंसिल, बाहर क्या आ रहा है, 4 पाई a³, अंदर क्या पड़ा है, 0 to infinity c की स्क्वायर डॉट c की स्क्वायर, तो c की 4 e की पावर माइनस b c².dc। इसकी वैल्यू अपने को पता है कि 3 ओवर में 8 रूट पाई बाय b² होती है, तो वह मैंने पुट कर दी, a का क्यूब डॉट 3 ओवर में 8 रूट पाई बाय b की 5। अब ये कैंसिल होके इधर 2 आ गया, और a की एक वैल्यू आपको पता है क्या है, √b ओवर में पाई, तो वो यहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, 3 पाई रूट नहीं 3/2 कर देंगे, b ओवर में पाई की 3/2 डॉट पाई ओवर में b की 5 की 1/2। अब देखो ये b की क्या हो गई, 5/2, इधर क्या पड़ा है, 3/2, तो 3/2 माइनस 5/2 क्या आ जाएगी, -1/2, यानी कि b आ गया डिवाइड में। अब इधर क्या पड़ा है, एक तो देखो पाई यहाँ पर पड़ा है और एक इधर पड़ा है पाई की हाफ, तो ऊपर क्या बन गई, पाई की 3/2, और डिवाइड में भी पाई की 3/2 है, तो पाई से पाई की पावर 3/2 से 3/2 तो होगी कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास CRMS की एक वैल्यू आ गई, c² RMS की क्या वैल्यू आई, 3, ये पाई की 3/2 ऊपर बन रही है और डिवाइड में भी बन रही है, तो 3/2 पाई की कैंसिल हो जाएगी, तो पाई तो टर्म बचेगी नहीं। इधर क्या है, b की 3/2 और डिवाइड में क्या है, b की 5/2,
तो वो क्या बच जाएगी, b की पावर माइनस का हाफ, तो मैंने माइनस हाफ को नीचे भेज दिया, तो यहाँ से ये हमारे पास एक टर्म निकल आएगी, माइनस हाफ नहीं है सॉरी 2/2 से -1 बन जाएगी। -1 कैसे बनी, ये यहाँ पर क्या है b की पावर 3/2, उधर क्या है b की पावर +5/2, इसको ऊपर भेजेंगे तो -5/2 हो जाएगी, जिसको अगर आप सोल्व करते हो तो 3 में से 5 जाएंगे तो -2 आएगा, यानी कि माइनस की 1 बची, ऊपर -1 था मैंने उसको डिवाइड में लगा दिया, तो यहाँ से मेरे पास CRMS की वैल्यू निकली क्या, √3/b, और मुझे b की एक वैल्यू पता है, वो क्या है √3/b, b की वैल्यू क्या है m/2kT, तो यहाँ से क्या आई हमारे पास वैल्यू 6kT/m, किसकी, CRMS की वैल्यू आ गई। C बार की क्या थी हमारे पास, √8kT/m। अब हमें क्या निकालनी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, तो ये हमारा था CRMS, जिसमें हमने क्या है किया, √v0² करा, इस रूट को हटाने के लिए CRMS का स्क्वायर किया, फिर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस को डायरेक्ट हमने यूज कर दिया। यहाँ पे देखो एक छोटी सी चीज रह गई है, इधर वाला ये जो डिवाइड में 2 था इसको लिखना भूल गए थे, तो ये डिवाइड में 2 चल रहा है, यहाँ पे भी फिर 2 आ जाएगा, इधर भी 2, इधर भी 2 आने से ये 2 से 2 कैंसिल होकर के यहाँ पर सीधा 3 बच जाएगा। ये एक छोटी सी चीज रह गई थी, यहाँ पर ये जो 2 था 4 से 8 काटने पर डिवाइड में 2 बचा था, जिसे लिखना भूल गई थी मैं, तो मैंने अभी 2 लिख दिया, और फिर इधर 2kT से ये वाला 2 काट के 3kT हो जाएगा। तो ये CRMS की वैल्यू है, ये C बार की वैल्यू है। अब मैंने आपको क्या बोला था, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको मैं लिखूंगी CMP, इस CMP को बोलते हैं हिंदी में अधिकतम प्रसंभाव्य स्पीड। अधिकतम प्रसंभाव्य, संभाव्य मतलब कि किसी चीज की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसी इस स्पीड के C होने की मतलब मॉलिक्यूल्स की मैक्सिमम स्पीड जो है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की स्पीड C हो, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की स्पीड C होगी उसी को ही बोलते हैं अधिकतम प्रसंभावना, मतलब ऐसी अधिकतम संभावना है कि स्पीड जो है मॉलिक्यूल्स की स्पीड C हो, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, FC का, जो कि 0 के इक्वल आएगा, वही होती है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। तो मेरे पास एक FC की वैल्यू पड़ी है, वो क्या होती है 4 पाई, हम स्पीड की बात करते हैं तो इसीलिए वॉल्यूम एलिमेंट जो हमने लिखा था मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो आज का फर्स्ट टॉपिक था, इस वाले टॉपिक में ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट की हमने वैल्यू निकाली थी 4πc² dc, हम स्पीड कर रहे हैं इसीलिए फॉर्मूले में भी 4πc² dc वाला लेंगे, ना कि सीधा dc वाला। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4πc² डॉट a का क्यूब e की पावर -bc² dc, तो ये हुई FC की वैल्यू। अगर मैं d में dc यानी कि FC का डिफरेंशिएशन करती हूँ जो कि 0 के इक्वल है, तो मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 4πc² a का क्यूब e की पावर -bc² dc, सॉरी dc तब आएगा जब हमारे पास क्या था, एक सेकेंड, dc कब आ रहा था, जब हमारे पास एक किसकी वैल्यू थी FCDC की, जो कि किसके इक्वल था, dn/n के। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, FC। ये FCDC की वैल्यू क्यों थी, जब मैंने आपको मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था तो वहां से हमारे पास सिर्फ इतनी आई थी, a³ e की पावर -bc² dc। यहाँ पर जब मैं स्पीड की बात कर रही हूँ तो मुझे जो वॉल्यूम एलिमेंट dc या du dv dw का प्रोडक्ट था उसकी एक वैल्यू पता थी, जो कि क्या थी 4πc² dc, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पीड लेने के लिए स्पीड वाला डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया। तो ये किसकी वैल्यू है, FCDC की। अगर मैं सिर्फ FC की देखूँ तो वो क्या आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, DC से DC कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने FC की वैल्यू लिख दी यहाँ पर। अब देखो मेरे पास क्या है, 4π a का क्यूब कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन हम C की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 4π a³ को बाहर लिखा, d में dc, c² e की पावर -bc² इक्वल्स टू 0।
ये वाली टर्म जीरो में जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है, डी ओवर में डी सी किसका करना है, सी स्क्वायर ई की पावर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, यही बचेगा। तो मैं इसका अवकलन कर देती हूँ। इसका अवकलन करने पर मेरे पास क्या आया, पहले मैं u डॉट v से करती हूँ, तो पहले मैं सी स्क्वायर का करती हूँ, तो क्या आएगा 2c डॉट डी सी आएगा, डी सी से डी सी कैंसिल हो जाएगा, बचा होगा v को वैसे ही छोड़ दो, e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर। अब प्लस v का करते हैं, सी स्क्वायर को पड़ा रहने दो, e का किया तो e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर डॉट माइनस 2bc, ये वाली टर्म बचेगी इक्वल्स टू, फिर से डी सी बाई डी सी होके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू जीरो। अब कॉमन क्या आ रहा है, 2c e की पावर माइनस बी सी स्क्वायर जो है वो कॉमन आ सकता है, कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचा 1, तो 1 ये माइनस है इसीलिए मैंने माइनस लगा दिया, क्या बचा c का स्क्वायर और b इक्वल्स टू जीरो, ये वाली टर्म भी जीरो में जाएगी, तो मेरे पास क्या बचा 1 माइनस सी स्क्वायर बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से मेरे पास सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 1 ओवर में बी, तो सी स्क्वायर हम क्या निकाल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि ऐसी स्पीड जिसके मॉलिक्यूल्स की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, तभी तो है वो मोस्ट प्रोबेबल। तो यहाँ पर मैं सी की जगह क्या लिख दूंगी, सी एम पी की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो सकती है 1 ओवर में रूट बी, या फिर 1 ओवर में रूट बी की वैल्यू लिख देते हैं m ओवर में 2kT। तो ये क्या आया CMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब हमें क्या निकालना है, CMP C बार और CRMS की रेशियो निकालना है, क्योंकि डायरेक्ट वो भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, या फिर आपके जो 2 नंबर वाले आते हैं क्वेश्चन उसमें इनमें से कोई भी फॉर्मूला डिराइव करवा सकता है वो हमसे। तो मैं क्या करती हूँ, रेशियो फाइंड करते हैं, रेशियो ऑफ CRMS C bar and CMP। तो CRMS रेशियो C bar रेशियो CMP, CMP की तो वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो क्या थी 2kT ओवर में m या 1 ओवर में रूट b था। C बार की हमने क्या वैल्यू निकाली है 8kT ओवर में रूट बाई m, 8kT ओवर में अंडर रूट में था m पाई रेशियो। CRMS की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3kT ओवर में रूट m था, 3kT ओवर में रूट m। तो kT ओवर में m से kT ओवर m सब में आ रहा है, तो वो क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा रूट 3 रेशियो, इधर क्या बचा रूट 8 ओवर में पाई, ये पाई है रेशियो रूट 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1.22 रेशियो 1.12 रेशियो 1. ये पॉइंट है 1.0। तो ये क्या है CRMS C बार और CMP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का उनका क्या है रेशियो है। तो ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी हम क्या मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लो और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लो हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सवेल्स प्रेशर मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन लो और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लो करेंगे, साथ में जो इसका बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।